दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। ये संपूर्ण गाइड है, इसमें सारा का सारा जो सिलेबस है, सारा का सारा जो कंटेंट है वो कवर किया गया है, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो, हिंदी हो, समान अभिरुचि परीक्षण हो। इसमें आप लोगों को 7 साल पेपर भी मिलेंगे और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो स्तर है, जो सिलेबस है, उस प्रकार के इसमें 2700 से ज़्यादा आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाती है और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ये बुक काफ़ी अच्छी है बीएड के लिए। यहाँ पर आप लोगों को पहले प्रश्न मिलेंगे, उसके बाद आंसर मिलेंगे और उसके बाद में आप लोगों को जितने भी आंसर है उसकी विस्तृत व्याख्या। ये देखिए नीचे लिखा है व्याख्या सहित, तो नीचे आप लोगों को व्याख्या भी देखने को मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की बीएड एंट्रेंस के लिए बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे खासतौर से भी आप लोग स्टडी गाइड देख रहे थे और इसी तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आता है। जो प्रैक्टिस सेट है उसमें भी 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 7 साल पेपर मिलेंगे और संभावित और महत्वपूर्ण 3900 से ज़्यादा आपको मॉडल पेपर मिलेंगे और इस पुस्तक की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। सबसे पहली सूचना है बिहार की। उत्तर प्रदेश में जगह जगह धरना प्रदर्शन, आंदोलन, कोर्ट कहीं कुछ चल रहा है, लेकिन बिहार से लगातार पारदर्शी तरीके से, समयबद्ध तरीके से, सुनियोजित तरीके से, सुचितापूर्ण तरीके से भर्तियां कंप्लीट हो रही हैं और नए भर्तियों के लगातार विज्ञापन जारी हो रहे हैं। किसी में 1 लाख पद, किसी में 1,20,000 पद, किसी में 40,000 पद। उसी क्रम में आज एक और नई वैकेंसी आई है और इसमें लगभग 40,000, ये देखिए लिखा हुआ है 40,247 पदों पर भर्ती आई है और ये जो भर्ती है ये प्रधानाध्यापक की है। इसमें लिखा है शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि व अन्य निर्देश निम्नलिखित है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 11 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। इसकी लास्ट डेट 2 अप्रैल रखी गई है। नीचे यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है कि कैसे आपको आवेदन करेंगे। इसके लिए वेबसाइट है www.bpsc.bis.nhc.in और इस नोटिस के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा बीपीएससी ने शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में। अच्छा, आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 6,061 पद तथा शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के 40,247 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला है। आगे योग्यता के बारे में भी जानकारी दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग की अधिसूचना के अनुसार 2012 या उसके बाद के नियुक्त शिक्षकों को आवेदन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वहीं पर 2012 से पहले के जो शिक्षक हैं उनको दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सीबीएसई, आईसीएसई या बिहार बोर्ड से संबंधित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा या पात्रता परीक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा। और ये जो लिखित परीक्षा होगी उसका जो सिलेबस है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जाकर के आप लोग इसे देख सकते हैं कि क्या क्या लिखित परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे। और अगली सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। लिखा युवाओं ने प्रदर्शन कर रोजगार अधिकार के लिए बुलंद की आवाज। युवा मंच ने पीएम व सीएम को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। 12 दिसंबर 2023 से युवा मंच के बैनर तले अनवरत जारी धरना के 81वें दिन युवाओं ने प्रदर्शन कर रोजगार अधिकार के लिए आवाज बुलंद की। पीएम व सीएम को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को युवा मंच के पदाधिकारियों ने सौंपा। सीएम को प्रेषित ज्ञापन में प्रदेश में 6 लाख रिक्त पदों को भरने के वायदे को पूरा करने, शिक्षा आयोग का अविलंब गठन, आरओ एआरओ पेपर रद्द कर पुनः परीक्षा आयोजित कराने जैसे सवालों को हल करने की मांग की गई। पत्र में उल्लेख किया गया कि 3 जनवरी 2023 को नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाने की घोषणा के 1 साल बाद भी आयोग गठन न होने से चयन प्रक्रिया ठप हो गई है। जबकि पीएम को प्रेषित ज्ञापन में उल्लेखित किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 व नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या में माना है कि नागरिकों को गरिमापूर्ण आजीविका सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य व सरकार का है। पीएम से मांग की कि देश में रिक्त पड़े 1 करोड़ पदों को तत्काल भरा जाए। तो कल यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था और प्रदेश में जितनी भी भर्तियां रुकी हैं उनको आगे बढ़ाने की मांग की गई थी।
और कल मैंने इसके बारे में आप लोगों को जानकारी भी दी थी। ये वो ज्ञापन है जो दिया गया। पहले शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे यूपीपीएससी की और यूपी ट्रिपल एससी की। तो यहाँ पर ये विद्यार्थी हैं, इन्होंने ये पोस्टर मेरे पास भेजा है इको गार्डन लखनऊ के लिए। इको गार्डन लखनऊ में ये विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 4 तारीख को ये विद्यार्थी महाआंदोलन यानी महाधरना करने की घोषणा की। और समाचार पत्रों में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। देखिए यहाँ पर लिखा, महाधरना अनाउंस्ड ऑन मार्च 4 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू टीचर्स इन प्राइमरी। अब बात करेंगे हम लोग यूपीएससी की आरओ की। बवाल के बीच पीसीएस प्री की चुनौती है। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक को लेकर के मचे बवाल के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए 17 मार्च को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2024 की प्रारंभिक परीक्षा कराना चुनौतीपूर्ण होगा। पीसीएस 2020 के 220 पदों के लिए 5,74,538 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए 51 जिलों में केंद्र बनाए गए और लिखा कि आरओ की 11 फरवरी को 58 जिलों में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में आवेदन करने वाले 11.25 लाख अभ्यर्थियों में से तकरीबन 6.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पेपर लीक के आरोप लगने के बाद आयोग ने 12 फरवरी को जांच शुरू कर दी है। और नीचे लिखा है कि पिछले 3 सप्ताह से इसे लेकर के बवाल मचा हुआ। ऐसे में आयोग की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए अफसरों ने पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि परीक्षा से पहले लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने की स्थिति में परीक्षा टलने की संभावना भी जताई जा रही है। देखिए, बात वो नहीं है कि लोकसभा चुनाव से अधिसूचना से ज्यादा उसका मतलब नहीं है, लेकिन मामला थोड़ा सा गंभीर है। कई चीजें हैं। अभी जो पेपर लीक हुआ है उसकी जांच चल रही है और पेपर लीक कहाँ से हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है। अगर परीक्षा केंद्र से हुआ है, हालांकि परीक्षा ऐसा लगता नहीं है कि परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हुआ है। अगर परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हुआ है तो विद्यालय को हटाना पड़ेगा, उन विद्यालयों को, और वही विद्यालय पीसीएस में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए होंगे। इसलिए नए विद्यालय चुनना, नए विद्यालय बनाना जहां परीक्षा हो सके, और इसमें समय लगेगा। दूसरी बात, अगर परीक्षा एजेंसी वही है और परीक्षा एजेंसी ने पेपर लीक किया है तो भी ये परीक्षा निरस्त करके नई एजेंसी से परीक्षा करवाना चाहिए। तीसरी बात, अगर प्रिंटिंग प्रेस वही है तो भी समस्या है। अब फिर कुछ गड़बड़ी हो सकती है चुनावों के पहले, तब भी दिक्कत है। तो इसलिए ये मांग भी विद्यार्थी कर रहे हैं कि ये जो पीसीएस की जो परीक्षा है उसमें ऐसा कुछ ना होने पाए, सुचितापूर्वक परीक्षा हो सके। और अगर वही परीक्षा एजेंसी है, वही परीक्षा केंद्र है, वही प्रिंटिंग प्रेस है, वही लोग परीक्षा करवा रहे हैं, तो फिर इस परीक्षा को स्थगित किया जाना चाहिए और सारी चीजें नए तरीके से निर्धारित की जानी चाहिए। और वहीं पर आरओ रद्द कराने को उठाया मुद्दा। लिखा है, आरओ परीक्षा निरस्त कराने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्र शुक्रवार को भी पत्र गिरजाकर धरना स्थल पर डटे रहे। हाथों में तख्तियां लिए छात्र छात्राएं दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। उसी बगल में युवा मंच की ओर से चल रहे धरने के 81वें दिन आयोजित युवा पंचायत में शिक्षा, ये देखिए लिखा, युवा पंचायत में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने और आरओ पेपर रद्द कर पुनर्परीक्षा आयोजित कराने जैसे सवालों को हल करने की मांग उठी। पंचायत को राजेश सचान, अनिल सिंह, एसके पांडे आदि ने संबोधित किया। वहीं पर जो यूपी बोर्ड का पेपर लीक हो गया था, उस संस्थान की मान्यता के बारे में लिखा हुआ है और लिखा है कि 29 फरवरी को इंटर जीव विज्ञान और गणित की परीक्षा का प्रश्न पत्र आगरा के जिस स्कूल से व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ, उसकी मान्यता शुक्रवार को छीन ली गई। गुरुवार को द्वितीय पाली में श्री अतर सिंह इंटर कॉलेज रोजहौली में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर विनय चौधरी ने अपराह्न 3:11 पर ऑल प्रिंसिपल आगरा नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर इंटर जीव विज्ञान एवं गणित का पेपर डाला था और इस मामले पर बोर्ड की शुक्रवार को हुई बैठक में उक्त विद्यालय की मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। कुछ नहीं होता है, जब ये चीजें होती हैं तो कुछ बहुत कार्रवाइयां कर दी जाती हैं और 2-4 महीने में सब बहाली हो जाती है, सब मान्यता वापस मिल जाती है, ले दे करके सब ठीक ठाक कर दिया जाता है सब चीजें। आरओ के बारे में एक और सूचना है कि आज विद्यार्थी ट्विटर अभियान कर रहे हैं आरओ को लेकर के, और ये हैशटैग है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, और आज ज्यादा ज्यादा विद्यार्थी ट्वीट कर सकते हैं। धरना प्रदर्शन तो ठीक ही है, वो तो चल ही रहा है, और इधर सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोग अपनी जो बात है वो रख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, और ये हैशटैग है, ये नए हैशटैग है ऊपर वाले, ये वाले, और बहुत सारे लोगों को आप लोग आज टैग भी कर सकते हैं, मीडिया को भी टैग कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की जो मांग कर रहे थे 69,000 शिक्षक भर्ती में, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। चयन प्रक्रिया पहले शुरू हो गई थी, नहीं मिलेगा 2 आरक्षण का लाभ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में याचिकाएं खारिज। मैंने कल इसके बारे में जानकारी भी दी थी, आर्डर बहुत पहले रिजर्व कर लिया गया था और कल सुना दिया गया।
यहाँ पर लिखा है कि याचियों की ओर से दाखिल याचिकाओं में भर्ती मामले में आर्थिक रूप से कमजोर समान वर्ग के भर्तियों को 10% आरक्षण का लाभ देने की मांग की गई थी। भर्ती प्रक्रिया 16 मई 2019 से शुरू हुई थी, जबकि केंद्र सरकार ने इस अधिनियम को 12 जनवरी 2019 को ही लागू कर दिया। लिहाजा इसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार ने इस अधिनियम को अक्टूबर 2020 में अपनाया, उसके पहले उसने कोई ऐसा अधिनियम लागू नहीं किया था, इसलिए याचियों के तर्क में कोई कानूनी आधार नहीं, याचिकाओं को खारिज किया जाता है। आपको फिर बता दूं कि आप लोग जो है, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दो चीजें हैं, एक तो ये कि भर्ती प्रक्रिया चूंकि कंप्लीट हो गई थी तो जल्दी कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, सामान्यतः अगर देखा गया है, व्यवहारिक रूप से जो देखा जाता है। और दूसरी बात ये है कि ज्यादातर आजकल उसी प्रकार के निर्णय आते हैं जो सरकार चाहती है। और जो यहाँ पर लिखा है कि 2019 और 20 की बात की गई है, हमने देखा है कि यूपी ट्रिपल एस सी की पुरानी भर्तियां हैं 2018 की, उसमें भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ विद्यार्थियों को दिया गया, इससे पुरानी भर्तियों में भी। खैर आगे बढ़ते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी अवर अभियंता संगणक फोरमैन जेई 2018 अभिलेख परीक्षण 5 और 6 तारीख को, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, जो कल नोटिस जारी हुई थी। और वहीं पर अनुदेशक पाक कला का साक्षात्कार 12 तारीख को होगा। उद्यान, ये देखिए, उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण विभाग में अनुदेशक पाक कला के 3 पदों के सापेक्ष शॉर्ट लिस्ट किए गए 4 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 12 मार्च को होगा। इसके लिए प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। डी ट्रिपल एस बी से जो वैकेंसी आई है नर्सिंग इत्यादि की, उसके बारे में जानकारी दी गई है। 1896 पदों पर भर्ती है, लास्ट डेट 13 मार्च है। यूपीएससी से वैकेंसी आई है 150 पदों पर भारतीय वन सेवा की, उसके लिए भी विद्यार्थी 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। एसएससी ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है कि अब आप आवेदन करेंगे तो फोटो अपलोड नहीं करनी है। आपका जो मोबाइल है, आपका जो लैपटॉप है, उसका जो वेब कैम है, वहीं से फोटो खींच करके वो लाइव फोटो लेगा आपकी। इससे फोटो मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, जो साल भर फोटो मिक्सिंग करते थे विभिन्न प्रकार के ऐप से, वही लिखा हुआ है। और इसके लिए एसएससी ने एक अलग वेबसाइट भी बनाई है। लाइव फोटो से खत्म करेंगे मिक्सिंग और एडिटिंग का खेल। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि भर्ती परीक्षाओं फोटो की मिक्सिंग एडिटिंग का खेल खत्म करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने ऑनलाइन आवेदन में लाइव फोटो की व्यवस्था लागू कर दी है। एसएससी की नई वेबसाइट www.ssc.gov.in पर नए सिरे से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही अभ्यर्थियों को अब आवेदन के समय लाइव फोटो लगानी होगी। इससे पहले नियम यह था कि अभ्यर्थियों की फोटो भर्ती की सूचना जारी होने की तिथि से 3 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो धांधली को रोकने के लिए बदलाव किया गया एसएससी में। अब ओटीआर की सिस्टम का जो सिस्टम है उसको भी लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक वास्तुविद नियोजन पद पर 6 का चयन किया है। यूपीएससी ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में समूह खा के सहायक वास्तुविद नियोजक पद पर सीधी भर्ती का परिणाम शुक्रवार को वेबसाइट पर जारी कर दिया। 6 पदों के लिए साक्षात्कार 27 एवं 28 फरवरी को कराया गया था। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।